अहमद, आप क्या समझते हैं कि इस मुआहदे के बाद मशरिक़ वुस्ता वाकई एक नए जियोपॉलिटिकल ऑर्डर की जानिब बढ़ जाएगा, अगर वाकयातन इस पर अमल दरामद इन्हीं मानों में हो जाए जो कि ट्रंप की जानिब से पेश किए गए हैं? आप ओवरऑल इस मुआहदे की अहमियत को ग्लोबल सतह पर कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, बात वहीं पे आ जाती है जहां से ये सारी शुरू हुई थी। अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है मिडल ईस्ट के अंदर। जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अमेरिका में इस वक्त दो लॉबीज हैं जो एट प्ले हैं। एक वो है प्रो वॉर लॉबी, जिसको आप नियोकॉन्स कह सकते हैं, या जिसको आप जो है अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। ये वो लॉबी है जो 1997, 1998, 1999 के बाद इक़्तिदार में आई, और फिर उसके बाद इन्होंने वॉर ऑन टेरर और फिर पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, पूरे खत्ते के अंदर जो है वो जंगें लॉन्च की अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। हम्म। और एक वो लॉबी है अमेरिका के अंदर जो हमेशा से एंटी वॉर लॉबी रही है, जो कि अमेरिका फर्स्टर्स जिसको कहा जाता है, जिनको जो ये कहते हैं कि अमेरिका को अपने रिसोर्सेज को बैरूनी जंगों में वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अब डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में वो लॉबी अब इक्तदार में आई है। सो हम्म। ये दोनों पार्टीज के दरमियान में रिफ्ट है कि हमने जंगों से अपने आप को समेटना है। डोनाल्ड ट्रंप प्रेजेंट करते हैं उस पॉपुलर सेंटिमेंट को जो इस वक्त अमेरिका की आवाम का है। नंबर वन, अमेरिका की आवाम ये चाहती है कि अमेरिका के रिसोर्सेज को अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमिक जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा डिटीरियोरेट कर रही है। वॉशिंगटन देख लें, फिलाडेल्फिया देख लें, कैलिफोर्निया देख लें, जो इनके अंदर क्राइसिस हैं, होमलेसनेस से लेकर ड्रग एडिक्शन से लेकर जो मास शूटिंग है, वहां तक अमेरिका की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो वो ये कहते हैं कि हम अमेरिका के रिसोर्सेज को अमेरिका के अंदर इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि अमेरिका की जो सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली पोलराइज्ड है। हम्म। और अभी रिसेंटली जो गैलप सर्वे आया है उसमें यह देखा गया है कि डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट पोलराइज्ड सोसाइटी इन द वर्ल्ड, इसराइल के मामले में बहुत ज्यादा कंसेंसस है कि इसराइल गाजा के ऊपर जेनोसाइड कर रहा है। तो बिल्कुल। अमेरिकन पब्लिक का भी पॉपुलर सेंटिमेंट यही है कि वो गाजा के जेनोसाइड को रोका जाए। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि पॉपुलर सेंटिमेंट की बेस पे इक्तदार में आए हैं, तो उनकी कोशिश यही है कि कोई इक्वेशन गाजा के अंदर या मिडल ईस्ट के अंदर ऐसी दी जाए कि इसराइल और का जो जेनोसाइड इस वक्त गाजा के ऊपर चल रहा है वो रुक जाए, ईरान के साथ भी कोई डील स्ट्राइक हो जाए, और अमेरिका अपनी फोर्सेस को मिडल ईस्ट से निकाल के यूरोप के ऊपर फोकस कर सके। क्योंकि यूरोप में खदशा ये है कि एक नया महाज खुलने वाला है जो एक्सपैंड होने वाली है, यूक्रेन रशिया की जंग। तो अभी इट विल बी टू अर्ली टू गिव एनी कंक्लूसिव स्टेटमेंट, लेकिन ये दो जो फोर्सेस हैं ये आपस में एक टग ऑफ वॉर इनके अंदर चल रही है। ये वक्त ही सही। बताएगा कि कौन जीतेगा। बिल्कुल सही। ट्रंप की तकरीर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जिक्र को आप सिंबॉलिक जेस्चर मानते हैं, या आप क्या समझते हैं किसी बड़े स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा समझा जा सकता है? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान समेत इस खत्ते के मामलात भी दुनिया की निगाह का मरकज है। देखें, इसमें देर इज नो डाउट कि मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के हम्म। बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में एक केस स्टडी बन चुकी है। किस तरीके पाकिस्तान मार्का हक बुनियानुल मरसूस से पहले डिप्लोमेटिकली कहाँ पे था और उसके बाद आज पाकिस्तान कहाँ पे है। पाकिस्तान इज द अनडिक्लेयर्ड लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। पूरी मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान की इज्जत कर रही है। ईरान इसराइल की वॉर, आपको याद होगा कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद उन्होंने जो बाहर आके स्टेटमेंट दिया कि मुझे बहुत ज्यादा सीखने को मिला हम्म। ईरान इसराइल वाले मामले के ऊपर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ओपिनियन से। बात यही है कि पाकिस्तान को, और स्पेशली पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से, पाकिस्तान की लीडरशिप की वजह से, जो एक बात देखें, डिप्लोमेसी का एक छोटा सा असूल है कि जो क़यादत तन मन धन हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए अपनी मुल्क और कौम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम्म। उस लीडरशिप की पूरी दुनिया इज्जत करती है। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप ने, आई थिंक, जब पहली दफा जब मार्का हक बुनियानुल मरसूस हुआ तो पूरी दुनिया ने पहली दफा पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप का को देखा कि इसका जो पोटेंशियल, इसका विजडम और इसकी जो कैपेसिटी है कि अपने मुल्क और कौम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। पहली दफा दुनिया ने वो चीज देखी। और बिल्कुल। जाहिर है और जब इस तरह की लीडरशिप होगी, चाहे वो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, वो इज्जत तो करेंगे। बिल्कुल और जिस तरह अमेरिका से। की जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने ये जंग रुकवाई, और जिस तरीके से पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ रहा है, अमेरिका सीज पाकिस्तान एज अ वेरी रिलायबल एंड अ वेरी पावरफुल पार्टनर, जो कि पूरी दुनिया, क्योंकि इस वक्त जैसा मैंने कहा कि अमेरिका में भी पॉपुलर सेंटिमेंट यही है कि दुनिया से हम्म। जंगें खत्म हो। हम्म। पाकिस्तान के अंदर भी पॉपुलर सेंटिमेंट यही है। पाकिस्तान की लीडरशिप भी यही चाहती है। पाकिस्तान हैज अपीयर्ड एज अ नेट स्टेबलाइजर, और पाकिस्तान जो नेट स्टेबलाइजर के तौर पे अपीयर किया है उसकी गारंटी पाकिस्तान की फोर्सेस हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है। तो इस वजह से
डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो बहुत पाकिस्तान की अक्सर जो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है उसकी तारीफ भी करते हैं, और ये एक स्ट्रेटेजिक जो है वो अलायंस की तरफ भी इशारा होता है कि अमेरिका किस तरफ देख रहा है, पाकिस्तान किस तरफ देख रहा है, और दुनिया को क्या मैसेज जाना चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह से हमने देखा अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी आलमी रहनुमाओं में से वाहिद वो शख्स हैं जिनको स्टेज पर बुलाया गया डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से। डेफिनेटली ये भी एक ग्लोबल रेलेवेंस का इशारा समझा जा सकता है, क्योंकि सफारती मामलात में इन छोटे छोटे साइंस की बड़ी अहमियत होती है, जेस्चर्स होते हैं कि बाकी सारे भी वहाँ पर रहनुमा मौजूद थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोलने का, और उन्होंने तारीफ भी की। फिर जो फेवरेट उन्होंने जिस चीज़ पे कहा कि फेवरेट है मेरे फील्ड मार्शल, उस पे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा, इंडिया मीडिया तो बहुत वावेला मचा रहा है, उनको हजम नहीं हो रही है स्टेटमेंट। जी देखिए, इंडिया का डाउनफॉल है, पाकिस्तान की तरक्की जो है, इंडिया ने इस वक्त अपने 70-80 सालों की सबसे बड़ी गलती जो अभी तारीख जिस तरफ मुड़ रही है और हालात जिस तरफ जा रहे हैं, इंडिया ने वो गलती ये की है कि इंडिया ने अब पाकिस्तान की जो बेहतरी है या पाकिस्तान के राइज के साथ अपने डिक्लाइन को मुंसलिक कर लिया। तो अब पाकिस्तान तो बहुत तेजी के साथ राइज कर रहा है, पाकिस्तान की लीडरशिप की पूरी दुनिया इज्जत कर रही है। पाकिस्तान आप देखें पिछले 6 माह में, आप मीडिया के थ्रू कवर कर रही हैं, आप देखें हर नया दिन जो सूरज तुलू होता है उसमें आप देखती हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम के ऊपर मजीद इज्जत मिल रही है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पजीराई मिल रही है, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे मुस्लिम वर्ल्ड हो, चाहे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो, जिस तरह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यूएन जनरल असेंबली में तकरीर की, और जिस तरीके से अनडिक्लेयर्ड लीडरशिप इनके पास थी, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के इश्यूज को इन्होंने उजागर किया, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं। जिस तरह से आपने वो मशहूर तस्वीर देखी होगी कि कतर के अमीर और इजिप्ट के लीडरशिप, और जिस तरीके से इंडोनेशिया की लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठी हुई उनको बता रहा क्या 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 कुछ हो रहा है, तो वो आइकॉनिक पिक्चर है। और जिस जिस तरह पाकिस्तान ऊपर जा रहा है उस तरह इंडिया के अंदर आप ये सफ़े मातम और ये रोना धोना वो मजीद तो हम देखते देख रहे चले हैं, जाएंगे। बिल्कुल। अभी तो 2025 अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो आगे देखे 2026 2027 में क्या होने वाला है। जो ट्रेजेक्ट्री जा रही है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, अभी जो पाकिस्तान की अचीवमेंट्स हैं वो आपको आने वाले दौर में ऐसा लगेगा वो कुछ भी नहीं थी, जो अल्लाह ताला आगे पाकिस्तान को इज्जत देने वाले हैं। इंशाल्लाह। डिप्लोमेसी की जो गेम्स होती हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। भारत का जो डिक्लाइन की वजह क्या है? भारत के डिक्लाइन की वजह यह है कि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को कनेक्ट कर दिया है अपनी इंटरनल इलेक्टोरल पॉलिसी के साथ। लिहाजा वो चीजें जो उनको इंटरनल पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं जितवा सकती, वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी वो बातें नहीं करते। और ये प्रॉब्लम होती है हर उस मुल्क की, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी ज्यादातर अनपॉपुलर होती है। आप अगर ये देखें कि सिर्फ वो चीज आप करें फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो आपकी इंटरनल ऑडियंस को खुश करे, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी फिर डिक्लाइन का शिकार हो जाती है। फॉरेन पॉलिसी में अक्सर आपको बहुत सारे ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं जो मुल्क को कौम के लिए ठीक होते हैं लेकिन अनपॉपुलर होते हैं। दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस। जब आपको याद होगा कि ईरान इसराइल की जंग हो रही थी और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि इवैक्यूएट तेहरान, इसको आप देखा जाए तो इट वाज अ न्यूक्लियर थ्रेट कि तेहरान को खाली कर दो। तो उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और फिर उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो उसके बाद आपने देखा कि सिचुएशन 24 घंटों के अंदर चेंज हो गई, यमन की बातें होना शुरू हो गई, नोबेल पीस प्राइज की डोनाल्ड ट्रंप ने बात की, पीस की बात की, यमन की बात की, और उसके बाद ईरान इसराइल की जंग रुक गई।